बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. But in previous lecture we have discussed about empirical formula and today we are going to learn about the molecular formula. Very important short question and very important topic. So बेटे what is molecular formula? बेटे molecular formula क्या है, उससे पहले आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है. उससे भी पहले आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक एटम क्या होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ एटम क्या होता है. ठीक है, और जब एटम जो है वो छोटा से छोटा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम. ठीक है, जब वो मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ये मिले हैं आपस में और वाटर मॉलिक्यूल बन गया है आपके पास. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है उसका फार्मूला अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. बेटा द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. बेटे हमने एम्पिरिकल फार्मूला देखा था, दैट इज़ होल नंबर रेशो. ठीक है, और अब जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कि एक फार्मूला बनाने के लिए जो एग्जैक्ट हमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर होते हैं, वो हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. जबकि जो होल नंबर रेशो जो हम जो है वो कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट इतने जो है वो चाहिए होंगे और ये चीज़ चाहिए होगी, हम उसको जो है वो उसके राउंड ऑफ कर लेते हैं कि इतना, या हम उसको होल नंबर रेशो ले लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है. जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो हमें जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताते हैं. सो बेटे बेसिकली इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, एक मॉलिक्यूल बनाने में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स जो है वो यूटिलाइज हुए हैं. ठीक है, सो फॉर दिस वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6, while the molecular formula of glucose is C6H12O6. जबकि हमने इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज देखे थे, बेंजीन के केस में 6 कॉमन ले लिया था, होल नंबर रेशियो बन रहा था, दोनों पे डिवाइड हो रहा था, सो हमने CH हमारे पास जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था और 6 जो है उसकी होल नंबर रेशियो थी. और इन द केस ऑफ ग्लूकोज हमने देखा था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है, क्योंकि उसमें भी 6 के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होकर 6 जो है वो हमने कॉमन एक होल नंबर रेशियो ले ली थी. बट मोलेकुलर फार्मूला क्या है कि वो जो होल नंबर रेशियो होती है उसको हम जो है उसके फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाता है. सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो CH और CH2O था. जब हमने इनको जो है दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आ गए हैं. और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है. एंड व्हाट्स द फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ natural numbers, that is 1 2 3 and so on, and we will write empirical formula. And but next what we will have to do, bete we will multiply the n value with empirical formula and then we will obtain the molecular formula. हम क्या करेंगे बेटे, हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 and so on. उसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो कि जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बेटे. सो बेटे दिस इज़ द फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड where n is a simple integer. ठीक है, these compounds whose empirical formula and molecular formula are the same are numerous. कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल फार्मूला सेम होते हैं, लाइक वाटर, लाइक सिलिका, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक अमोनिया. ठीक है, लाइक जो है वो हमारे पास इस तरह से बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं. सो देयर सिंपल मल्टीपल n इज़ यूनिटी. उनका n क्या होता है, 1 होता है. 1 को हम H2O से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी H2O. ठीक है, सो उनकी जो n होती वैल्यू वो 1 होती है. द वैल्यू ऑफ n इज़ द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और दोनों चीज़ें मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया और कहा जाए कि n की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एज वेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, जो हमें दिया भी गिवन भी हो सकता है. ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके एम्पिरिकल फार्मूला से.
मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस चीज़ से क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। उस n की वैल्यू को हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। So for this purpose we have an example. The combustion analysis of an organic compound shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% oxygen. So what will be the empirical formula of the compound? Here we have to find the empirical formula, and if the molecular mass of this compound is 110.15 gram per mole, and we will also have find the molecular formula of the compound. So beta, in this numerical, in this example, we have to find two things. First one is empirical formula and the second one is मॉलिकुलर फार्मूला। एंड बेटे हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हमने देखा था कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटे हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में देखा था। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वैल्यू आ जाती है उसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू के साथ हम तीनों को डिवाइड कर लेते हैं, उनकी रेशो आ जाती है जो हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे उनके जस्ट की पॉइंट बता रही हूँ कि सबसे पहले उनके नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स आप फाइंड आउट करते कैसे हैं बेटे कि आप जो है वो उनके जो मैसेज होते हैं उनको उसके मोलर मैसेज या एटॉमिक मैसेज के साथ डिवाइड करते हैं, आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। फिर आप जो है वो सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं, उसको जो है वो आप एलसीएम बना लेते हैं और बाकी तीनों जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप उस पर डिवाइड करते हैं, आपके पास एक वैल्यूज़ आ जाती हैं, उनकी आप रेशो लेते हैं। रेशो लेकर आपको पता चल जाता है कि ये कोई एलिमेंट इतने इतने % मौजूद है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सो सेम वी हैव डन हियर। कार्बन, हाइड्रोजन और बेटे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने ये वाले फार्मूलाज के थ्रू जो है वो यानी मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, इसके थ्रू हमने इनके ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर उनकी रेशियो कैसे फाइंड आउट की, सबसे छोटी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करके 3:3:1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बेटी आ गया 3:3:1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, and how we can find the value of n by using the formula that I have already told you that बेटे कि we will divide molecular mass या molar mass of the compound with empirical formula। तो हमारे पास molecular mass जो है वो ये आ गया है, तो उसका empirical formula mass भी फाइंड आउट कर लिया है जो कि ये आ गया है, डिवाइड किया 2 आ गया। इस 2 को हम जो है वो इस empirical formula से मल्टीप्लाई करके ये वाला molecular formula जो है वो obtain कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल by which we can find two things. First one is empirical formula and the second one is a molecular formula. But you have to do these examples बेटे, and you must practice these examples. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज you can't solve. So but you have to learn about molecular formula, how we can find the molecular formula, what are the formulas by through which we can find the molecular formulas, and you have to learn these topics as well, and you have to do practice of example number 5. So this is about today. I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz.